भी इंग्लिश जैसे कंफर्टेबल है, जैसे भी कंफर्टेबल है, हम जैसे भी बोलना चाहते हैं बीच में। कुछ अगर संस्कृत का श्लोक, कोई कोट, कोई वर्ड्स यूज करना चाहते हैं, फील फ्री। कोई उसमें बाधा नहीं है। भाषा इज नॉट दी स्टॉप फॉर शेयरिंग थॉट्स। ठीक है। दूसरी गाइडलाइन ये है कि क्योंकि हम इसको एक स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्सेशन का रूप देना चाहते हैं, तो 2 to 3 मिनट्स, जैसे टोस्ट मास्टर्स में हमारे टेबल टॉपिक्स या इवैल्यूएशन होती है 2 से 3 मिनट, वो थोड़ा सा हम अगर खुद से ही ध्यान रखेंगे और वापस बैटन मुझे अगले स्पीकर को पास कर देंगे तो बढ़िया रहेगा। मैं कोशिश करूंगी कि इंडिकेट कर दूं, बट लेट अस ऑल बी माइंडफुल ऑफ आवर सेल्स। ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि अनलाइक हमारा द रिपब्लिक चैनल, हम कोई डिबेट या डिस्कशन डिबेट नहीं कर रहे हैं, तो लेट अस नॉट इवन मूव टुवर्ड्स पोलराइजिंग और कॉर्नरिंग एनी एनी वर्ड, आइडिया, थॉट, कम्युनिटी। किसी भी तरह की चीज को हम पोलराइज नहीं करेंगे या डिबेट में नहीं पढ़ेंगे। करेंगे डिबेट तो वो एक जानने की इच्छा से, बल्कि यही पॉइंट है। जब मैं एक संस्कृत का श्लोक जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आई रिसाइट इट, आई ट्राई टू रिसाइट इट टू माई सेल्फ व्हेन आई एम सर्चिंग फॉर अ मीनिंग और द नेक्स्ट स्टेप टू टेक। आप सब भी जानते होंगे श्लोक, भद्र नायका उपनिषद से है, एंड इट गोज, ओम अस्तो माँ सद्गमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतम गयमया, ओम शांति शांति शांति। ये श्लोक इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें आपको एक पावर मिलती है टू गो फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। जब हम डार्कनेस कहते हैं, हम एवरीडे लाइफ में उसको वी मीन इग्नोरेंस। Light is towards knowledge. So let us hope and work towards the idea or a collective go achieve a collective goal. And collective goal क्या होगा हमारा? कि आप लोग के experience के साथ let us try and demystify spirituality so that individuals like me who are actually seeking to understand the essence, okay, or the relevance of something like spirituality in our daily lives are get some answers, right? So with that, let us open the floors. कोई ऐसा है हम में से जो और लोगों को नहीं जानता? राजेंद्र कुमार जी, आप क्या सबको जानते हो नहीं, इस सबको ग्रुप नहीं में? जानता हूँ। जी। सबको नहीं जानता। अदीश को जानता हूँ, सानी सर को, एंड आपको भी एक दो बार जी मैंने जी अटेंड जी, किया है ठीक आपके है। सेशंस। ठीक है, तो राजेंद्र को प्लीज आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, और आपका क्या इंटेंशन है आज की डिस्कशन से? पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम राजेंद्र जी कुमार अरोड़ा है एंड मैं जीटीएमसी क्लब जी से हूँ, जी गुड़गांव टोस्ट मास्टर्स क्लब। और मुझे जी। करीब 3 साल हो गए हैं टोस्ट मास्टर्स क्लब में भी। हम्म एंड आई हैव आल्सो कंप्लीटेड वन पाथवे। एंड हम्म जिस आज का सेशन मुझे क्यों अच्छा लगता है, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज वन ऑफ द कोर इन मी एक्चुअली। दिस व्हाट आई बिलीव कि मुझे कहीं ना कहीं जब मैं स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स अटेंड करता हूँ, चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग का हो, कई हम्म बार लाइक श्री रामदेव, बाबा रामदेव के साथ भी मैंने कुछ प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं। सो इट हम्म कनेक्ट्स मी टू मी एक्चुअली, बिकॉज देयर आर मल्टीपल स्टेप्स which basically do not allow us to meet ourselves. एंड जब हम हम्म अपने आप से मिलते हैं तो जो खुशी जो फील करते हैं, उसका एक अलग ही एहसास है, जो कि बड़ा मुश्किल है। हम सारी दुनिया से मिलते हैं, सारी दुनिया से एक्सट्रोवर्ट होकर बात करते हैं, और हम सब पब्लिक स्पीकिंग में भी ये बात करते हैं कि हम एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं जो इंट्रोवर्ट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमें बहुत पीसफुल एक एहसास होता है।
वो एहसास में लाइक आई ऑलवेज वांट कि एवरीबॉडी शुड नो, एंड मैं भी उसमें कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगता है, तो लाइक आई वुड लाइक टू हैव बिल्कुल सम कन्वर्सेशन इन दिस। अराउंड इट, बिल्कुल जो चीज पसंद होती है उसके बारे में बात करने में अच्छा भी लगता है, दिल को खुशी मिलती है। थैंक यू, वी लुक फॉरवर्ड टू योर प्रेजेंस। और आप हमारे आज के सरप्राइज पैकेट हैं, तो हमें एक्स्ट्रा खुशी है आपके यहाँ होने से। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। राजेंद्र पोपटी सर, नेम सेक, आप बताएं अपना, ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दीजिए, और ये व्हाट इज इट दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू थ्रू दिस डिस्कशन। Hello, first of all, thank you so much for all of you being here. And we've been trying for this discussion for a long time, but finally it has happened. Thank you so much. दीप्ति जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगा, जब राजेंद्र दो हैं तो जब भी आप एड्रेस करो तो आप सरनेम से हमारे एड्रेस कर सकते हो। लाइक इनका सरनेम अरोड़ा है शायद, तो मिस्टर अरोड़ा या मिस्टर पोपली, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था राजेंद्र किससे आप बात कर रहे हो, फर्स्ट टाइम जब हो रहा ठीक है, हूँ। ठीक है। और पोपली जी, फिर आप क्या, व्हाट इज इट दैट यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इन दिस डिस्कशन, क्या Actually, आपने my reason for joining is that I want to learn and listen from all of you. So I don't want to speak more. I want to listen to what are your ठीक है, views about spirituality? Why ठीक है, spirituality is gaining currency these days? Why are people getting attracted towards spirituality? Maybe they are looking for some better alternative than religion. Religion has करेक्ट। not outlived spirituality. तो हमारे लिए तो That's my suggestion. हाँ, Yeah, हाँ, सो हमारे that's लिए my तो ये interest. बहुत, एब्सोल्युटली थैंक यू फॉर सेइंग दैट, क्योंकि हमारे लिए बहुत बढ़िया बात होगी, क्योंकि हम तो बोलने वाले हैं, तो कोई सुनने के लिए भी तो चाहिए। तो Yes, yes, रेस्ट अश्योर्ड वी हैव एन एक्टिव लिसनर इन द yes, yes, हाउस। yes. थैंक यू। रेनू मैम, आप अपना ब्रीफ इंस्ट्रक्शन दो, और आप व्हाट इज इट दैट यू लुक फॉरवर्ड टू। Hello everyone, good morning. So same here, Deepthi, like I am also here to listen to everybody also and to share my experience as well, like what has been, it's a very short journey, but like whatever I have received, whatever I have achieved, so I would like to share with you people and listen from you people so that I can be more benefited. Yes, yes, in giving we receive. Yeah, That's of course. so we surely look forward to that, Renu ma'am, and आपकी जर्नी हम जानते हैं, काफी हम लोगों में से इधर जानते हैं, और आसान नहीं रहा आपके लिए, बट आपको देख के एक इंस्पिरेशन मिलती है रोज। सो कीप doing what you're doing. We love to see the way you are. Thank you so much, dear. Thank you. Karan, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो, and what is it that you want to gain out of this discussion? Sure. Good morning, everyone. Namaskar. So I am Karan. I work as a IT consultant, and मेरा टोस्टमास्टर जर्नी लगभग 2016 में स्टार्ट किया था, and I got to know people within Toastmaster. Many of us have attended some meetings together. So glad to be here. And expectation or like desire to be part of this session was because I'm a very indisciplined meditator. Meditation is maybe one of the most important pillars of spirituality. So looking forward to some discussion, and maybe I'll get some ignite some insights that will help every one of us. So करण, आ जाओ, तुम मेरी साइड पे ही हो। हाँ, शायद हम जानते हैं कि हमें क्या क्या करने से अच्छा लगता है, पीस मिलता है, लेकिन वो होता है ना कि मोतियों को पिरोना भी जरूरी है। तो लेट्स सी कि आज हम अपने मोती कैसे पिरो पाते हैं। Okay, so certainly your insights are equally valuable. Okay, क्या दिक्कत आती है, आप that is what my suggestion would be, क्या दिक्कत आती है, क्यों डिसिप्लिन नहीं हो पाता है, ऐसे सवाल मन में रखिए, एंड जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम बाकी के लोगों से सवाल जवाब में पूछेंगे। ठीक है, जेपी सर, हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हम पहली बार मिल रहे हैं। जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ पे सबको मिल करके।
हाँ जी। एंड पर्पस ऑफ कमिंग हियर हमारे पोप राजेंद्र पोपली जी का आदेश हुआ था, तो आई एम लेफ्ट विद नो चॉइस एक्चुअली। उनका आदेश हुआ है तो उनके बाद कुछ इफ एंड बट रह ही नहीं जाता है। तो बट वैसे मतलब फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन और प्रैक्टिसेस, आई थिंक इट इज वेरी गुड दैट वी आर coming here to discuss about this topic other than what's happening on the Netflix or Geo. So Absolutely. it's good that बिल्कुल। we are exploring this, which is Yes. something meaningful, which can contribute something. And when we come together, जब हम सब लोग मिलकर अपने अपने experiences share करते हैं, अपने Absolutely. शेयर करते हैं, तो कुछ अच्छा मन बन की जाता बात। है। हाँ, मन जी की बात कुछ अच्छा बन जाता है। So, बिल्कुल and I'm looking forward बिल्कुल। to learn from all of you. एब्सोल्युटली एंड आई एम सो ग्लैड कि पोपली जी ने आपको आदेश दिया, क्योंकि मुझे ये लगता है आदेश हमारी बाउंड्रीज बनाते हैं। एंड एज ह्यूमंस, एज पीपल, एज बीइंग्स, वी लाइक बाउंड्रीज वेदर और नॉट वी एक्सेप्ट इट। हमें वो बाउंड्रीज चाहिए ही चाहिए। तो थैंक यू पोपली जी, एंड वी आर सो हैप्पी दैट जितेंद्र जी आपने आदेश माना, आपको बाउंड्री के अंदर आके हमारे साथ नहीं, अपने पोपली जी एक्सपीरियंसेस का शेयर आदेश कर रहे हैं। मानने के अलावा कोई चॉइस होती नहीं है एक्चुअली। बहुत बढ़िया, थैंक यू। शैलजा जी, लास्ट नॉट द लीस्ट, आप बताएं। Am I audible? यस। I didn't get an honor of anyone calling me, so ऑफ कोर्स आई सेड no, मैंने I'm not honored. So I'm not being honored by someone very great in this group who has taken pain in calling others, and I'm not honored by being called by him. It's an interesting question to ask. In adult learning, they say, "What is in it for me?" Right? So I think I will not really put up words like learning or knowing. I think those are little higher words. There's another word below that is called exploring. So I think I'm going to explore a lot of things which people are going to talk about. यस Learning will definitely come once I go through all of them. So I'm surely going to update you on that. So that is what deeply I'm looking forward. Thank you. Absolutely, Shailaja ji. Thank you. And what do you do otherwise apart Oh, from? I'm sorry. No, Deeply, no. I am a consultant. My subject expertise in the field of human resources and organization development. I do a lot of people development work in the field of training, coaching, and mentoring. I've been an ex-Toastmasters, and I think that triggered a lot of thoughts in me in terms of what to do with my career. So from there, I think I got evolved into the HR consulting role. I do a lot of independent work, and my work takes through organizations, corporate houses, industries, NGO, development sector. So diversified is something that I work for, and with the new thing on inclusivity in the society and all those things, those are my work areas. So I'm basically Wow. consulting with organization and people. ठीक है, थैंक यू शैलजा जी। जब आप अपना रीजन ये बता रहे थे इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने का, तो मेरे मन में एक थॉट आई, और वो ये है कि एक ट्रू लीडर की पहचान इसी से होती है कि वो अननोन को टैप करते रहते हैं और ये देखते हैं कि क्या वो उनके लिए सूटेबल है, नहीं है, किस हद तक है। In that respect, I will call you a great leader, शैलजा जी। रोजमर्रा की बातचीत में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट तभी आते हैं जब हमारे अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, हमारी अपनी थॉट्स होती हैं और वो दूसरों के साथ जेल नहीं करती है। लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर उठना, वही शाबाशी लायक काम है। So thank you for joining us today. Please feel free to share your thoughts or cross thoughts जहां पर भी आपको लगे। एंड इस ग्रुप में बेस्ट प्रैक्टिसेस या गाइडलाइंस मैंने पहले भी पोस्ट करी हैं, दोबारा कहती हूँ कि हम एक दूसरे को, किसी को जज नहीं करेंगे। दैट इज द फर्स्ट रूल। ना ही हम डिबेट्स पोलराइज करेंगे। तो जो मन में आती है, मन की बात जरूर शेयर करिए। दिस इज योर फोरम, योर कॉन्वर्सेशन, योर ऑर्गेनाइजेशन।
Just We are to- all in it together, just- all just- on the same team. I said just to be on the humor side, what I meant not being invited, what I am not being honored by Rajendra जी. Popli the Great. So that's the reason I felt I'm not in that honored list with JP is. Congratulations. एक्चुअली में सर उनको पता है ना कि जो बच्चे नहीं आने वाले उन्हीं को बुलाना पड़ता है, जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जरूर, बिल्कुल ठीक बात है जयश्री साहब, बिल्कुल ठीक बात है। तो आप तो अच्छे वाली Absolutely. कैटेगरी में हो। बिल्कुल बिल्कुल। We'll talk this out separately, JP. ठीक है, तो चलिए मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन यही है। मैं दीप्ति हूँ, मैं टोस्ट मास्टर हूँ। टोस्ट मास्टर्स मेरा ज्वाइन मुझे गिफ्ट करी गई थी मेंबरशिप बाय माय हस्बैंड मोहित। मोहित, आपका इंट्रोडक्शन नहीं दिया मैंने, अपना दे देती हूँ फिर आपको इनवाइट करती हूँ। तो घर की दरअसल मैं मुर्गी। ये इसी वजह से मैं हाथ खड़ा कर रहा था कि आप सबसे करीबी जन को भूल करके बाकी सबका इंट्रोडक्शन ले लिया, ऐसा होता है अक्सर। तो चलिए आप दीजिए पहले। हाँ, मैं मोहित साहनी हूँ। अभी मैं एक आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह काम कर रहा हूँ विद ऑस्ट्रेलियन बैंक। एंड रीजन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, एक्चुअली शुरू से ही कहीं ना कहीं मेरे को अपने जीवन में कुछ सेंस ऑफ वॉइड लगा है। तो आई ऑलवेज बीन सीकिंग समथिंग, आई डिडंट इवन नो व्हाट वाज आई सीकिंग, but whether it was becoming a follower to the leaders I used to follow, and then joining the Toastmasters journey, and eventually meeting all of you people in the Toastmasters program, and finally to this journey which I'm starting on spirituality. तो basically अभी भी काफी नया हूँ इस spirituality की दुनिया में, but I see a lot of commonalities between leadership and spirituality. और आज स्पेशली यहाँ ज्वाइन करने का मकसद ये है कि आप सब लोग जो हैं, यू हैव बीन माय मेंटर्स, एंड आप लोगों से वैसे भी काफ़ी कुछ सीखा है और आपकी अपनी जर्नीज रही हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि यू लर्न बेस्ट थ्रू एक्सपीरियंस, एंड अपना एक्सपीरियंस तो लिमिटेड ही हो सकता है, व्हाई नॉट लर्न थ्रू योर एक्सपीरियंसेस। सो इस वजह से मैं यहाँ पर हूँ आज। थैंक यू मोहित। और बचपन में मुझे याद है पापा कहते थे कि जो चीजें खुद करने का टाइम ना हो, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीख लो। तो अब जब वो बचपन में कहते थे तो बचपन की बातें बचपन में रह जाती हैं, लेकिन याद अब आती हैं। तो हाँ, हम यहाँ पर सबके एक्सपीरियंसेस से सीखने के लिए आए हैं। एंड आपने बहुत अच्छी बात ये बोली दैट देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड लीडरशिप। एंड मेरे लिए ये बहुत नई थॉट थी। अभी तक तो खैर स्पिरिचुअलिटी नहीं समझ में आ रही, तो अब लीडरशिप से कैसे कनेक्ट करना है वो तो अगला पड़ाव था मेरे लिए। सो यस, वी लुक फॉरवर्ड टू योर व्यूज ऑन दैट टॉपिक इन द डिस्कशन टुडे। और मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरा यही है। मैं टोस्ट मास्टर हूँ। जब टोस्ट मास्टर की मेंबरशिप मुझे गिफ्ट की गई थी बाय माय डियर हस्बैंड, तो उन्होंने एक मकसद से करी थी कि बोलना तो तुझे आता है, सुनना सीख ले। तो 2 घंटे बैठ के सुनेगी तो शायद कुछ सीख ली जाएगी। तो वही मकसद था मेरा। एंड टोस्ट मास्टर्स हैज बीन वेरी सीक्रेट टू मी। मुझे बहुत अच्छा लगता है वहां जाके बोलना, क्योंकि बोलने के लिए कुछ पढ़ना पड़ता है, कुछ लिखना पड़ता है, अपनी अंदर झांकना पड़ता है और स्पीचेस तैयार करनी पड़ती हैं। तो इट इज माय वे फॉर सेल्फ डिस्कवरी। वर्क वाइज आई एम अ टेक्निकल राइटर। मैं आईटी एप्लीकेशंस के बारे में लिखती हूँ, और वो वाला लिखना मुझे इनिशियली पसंद नहीं था, वो अब पसंद आने लगा है। तो ऑलमोस्ट 20-25 ईयर्स हो जाएंगे काम करते हुए, लेकिन वही है, थिंग्स टेक देयर ओन टाइम। इस डिस्कशन से मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आप सबको मदद करूं, जो जो आप अचीव करने आए हो, जो आप लुक फॉरवर्ड करते हो, उसके आंसर्स आपको मिले, और उन सब में कुछ कुछ मोती मेरे हाथ में भी पड़ जाएं, सो दैट आई ऑल्सो स्टार्ट गियरिंग और स्टीयरिंग टूवर्ड्स दैट जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और अपने आप को क्लीन कर सकें यहाँ पर। तो ठीक है, इसी नोट पे हम शुरू करते हैं। अपना पहला सवाल लेकर आते हैं।
ठीक है, और पहला सवाल मेरे स्क्रीन पे इस टाइम पे मुझे करण आप दिख रहे हो कि मैं अगर आपसे पूछूं तो करण आपको क्या लगता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन? आर यू रिलीजियस, करण? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन. Do you think he is I'm religious? devoted to the Hindu religion. The reason is all the good thing, and it could be any religion, by the way. So I'm not particularly saying that there is something better than the other, but I think I try to follow the principles which are very close to how nature operates. I think that is what I admire the most. Like, though I don't follow completely, but I can say like getting eased out before the sun rises, right? Not eating after sunsets, right? See, these are the some good things that are the principles of the religion, I suppose. Okay. To answer the first question, difference between religion and spirituality. Religion can be different to different people. Every religion will have their own principles, their own customs. Spirituality is very basic. I mean, it's free from any structured principles. There's just plain black and white in spirituality. If you're doing wrong, you will get wrong results. Doing right will give you immediately the right results. And that also accumulates in the long run. So that is I feel about it at the basic level. So, this question is open to, okay, let me direct my question to Renu ma'am. So, Renu ma'am, जो मुझे करण की बात से समझ में आया, क्या ये कहना सही होगा कि रिलीजियस होना मतलब रूल्स फॉलो करना? कुछ सुबह सवेरे उठना है, इतने बजे के बाद खाना नहीं है, शायद मंदिर जाना है. क्या रिलीजन रूल्स फॉलो करना है? और स्पिरिचुअलिटी शायद सिंपल है, लेकिन सिंपल चीजें करना भी तो मुश्किल होता है. आप म्यूट पे हो रेनू मैम. आप लोग सब अनम्यूट पे रह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कोई थॉट आती है और वो म्यूट अनम्यूट के चक्कर में गुम हो जाती है. सो अनम्यूट रह लीजिए. Yes, Deepti, like I think so. I am the most appropriate candidate to answer this question actually, because from my childhood only, I belong to a very religious family. My parents, in-laws, my husband, my sisters, everybody, they followed. There was a structured routine, and like going to the temple, doing worshipping every god, keeping fast and doing all the katha of the Shanivar hai to Saturday ki katha, Thursday to Thursday ki katha karna, to every little thing. And I really say, I must say so, with utmost devotion and dedication. I have been doing all that for the last at least 2 to 3 decades. So, and it's not that I didn't like that. I didn't have faith in that. I really loved that. And by God's grace, I have got everything. I have been blessed with everything. So I don't have to say that religion is bad or something like that. It depends on your faith. Like if you have a faith, like I was going to Shivling daily, every day. And I was performing all the puja and with it was really good. And I really believe yes, everything has been fulfilled. So religion was till last year, and I'm still doing. It's not that I have stopped doing this thing. I'm still doing, but there has been a shift now. And what is that shift? What is it that you get when? Yeah, when I was going to the temple, everything was going perfectly all right. But last year something happened,
And then I felt some vacuum. Hmm. Like, is it this only? Like, I was going to the temple and I was doing this thing only. But Hmm. who is the ultimate God? Like, I was Hmm. worshipping everybody, but what Hmm. is that? Hmm. Is there something beyond that also? But if Hmm. it is there, like I was doing everything, but Hmm. why it is so? Like, still I am not peaceful. Hmm. तो Something शायद was आप really missing. राइट सो आप जैसे मोहित ने भी अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि कुछ सीख करना चाह रहे थे, कुछ ढूंढना चाह रहे थे. तो जेपी सर, मैंने एक्चुअली इस की तैयारी में एक कहीं पर ये पढ़ा था कि रिलीजन गिव्स यू द रेसिपी, लेकिन स्पिरिचुअलिटी brings lets you explore the ingredients and create your own flavor. तो क्या ये सही होगा कहना? आप what do you think if I bring out that thought to you कि religion जो है वो रेसिपी है, given है, prescribed है, सब quantities दी हुई हैं, लेकिन spirituality lets you explore the ingredients and create your own flavors. This is a very good question, and it's always like, strikes in my mind, because what I have understood that most of the religions, name any religion, whatever we are seeing is actually the distorted version of that particular religion. No religion teaches us anything different from oneness. All the religion teaches us oneness. All the religion teaches us kindness. All the religion teaches us, loving as a brotherhood. But what is happening that we are more confined to certain practices and acknowledge it as a religion. Like as when I was saying, like Monday का ये birth है, Tuesday का ये birth है, something like that. We are only confined to those practices as a measure of following that religion. But whereas the true virtues, which were like जैसे दूध में से आप पनीर बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं. सो किसी ने किसी से पूछा था कि आई थिंक गुरु नानक जी की कुछ साखी इस प्रकार से थी उसमें कि ये दूध है, इसमें मक्खन भी छुपा है, इसमें पनीर भी छुपा है, एंड इसमें खोया भी छुपा हुआ है, तो आप बताओ इसमें क्या क्या मतलब सो रिलीजन स्पिरिचुअलिटी मुझे ऐसा लगता है कि रिलीजन का ही एक पार्ट है, बिकॉज विदाउट रिलीजन स्पिरिचुअलिटी कैन नॉट बी देयर, because whatever the virtues we are aiming for, which is like oneness, brotherhood, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, शांति, पीस, इंटरनल पीस, वो सारा unless and until we get connected to the truth, जब तक सच के साथ नहीं जुड़ते हैं. एंड रिलीजन वो सच का जो पर्दा है उसको ओपन करता है. रिलीजन शोज अस कि दैट देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, है ना, एक सच जो आपके अंदर वैक्यूम क्रिएट करता है, सब कुछ होने के बाद भी आपको खालीपन का एहसास करवाता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि रिलीजन सभी उस दिशा में लेकर चलते हैं हमें, बट जो रिलीजन्स के जो मतलब जो ठेकेदार जिसको कह सकते हैं, या जो पुजारी हैं, मौलवी हैं, ग्रंथी हैं, पास्टर्स हैं, कहीं ना कहीं समय के साथ वो वर्जन डिस्टॉर्टेड हुआ है. उसमें कुछ प्रैक्टिसेस को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपनी पर्सनल गेंस के लिए डिस्टॉर्टेड किया गया है, जिसकी वजह से उसमें कुछ खामियां नज़र आती हैं. और अदरवाइज स्पिरिचुअलिटी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप एक स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको एग्ज़ाम देने होते हैं. आप स्कूल में बिना पढ़े भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, मतलब पढ़ाई कर सकते हैं, न्यूटन का लॉ सीख सकते हैं, सब कुछ सीख सकते हैं, और उसके बिहाफ पे आप कुछ बना भी सकते हैं, कुछ है ना डेवलप कर सकते हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी जो है रिलीजन का ही एक रूप है. उसमें कहीं जो प्रैक्टिस को लेकर के कंफर्ट लेवल है उसको थोड़ा सा मतलब ईज करने की कोशिश की जाती है. बट अदरवाइज मुझे स्पिरिचुअलिटी रिलीजन में कोई फर्क नहीं नजर आता है. जी जी, मैं तो कुछ बातें समझ में आ रही, बल्कि आपने जो दूध से धोकर उसके पनीर बनाना है, घी बनाना है, क्या वो जो एग्जाम्पल है वो परफेक्टली फिट करता है जो शायद मैं ओरिजिनली जो कोट या एक डिफरेंस बता रही थी कि क्योंकि जितना आप दूध को ट्रीट करेंगे, आप उसका इंग्रेडिएंट उसमें जो डालेंगे वो
शायद स्पिरिचुअलिटी है उसका अलग फ्लेवर निकल के आता है, तो वही बात सामने आई। तो हाँ, शायद कुछ ऐसा ही है। रिजिंदर जी, आपका क्या विचार है रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के डिफरेंस के बीच में या सिमिलैरिटी? देखिए, रिलीजन बिल्कुल सही कहा आपने, एक रेसिपी है जो एक औरों के, दूसरों के जो अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं उसको कंसोलिडेट करके एक रेसिपी बना दी गई है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ये फायदा हो सकता है। और जो स्पिरिचुअलिटी है, टोटल एक सेल्फ का गेम है, जो मुझे समझ में आता है कि इसमें आप अपने ही एक्सपीरियंसेस को लेते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और उसकी अपनी एक रेसिपी खुद के लिए तैयार कर सकती है जो आपको सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेस देती हैं, बिकॉज उससे हैबिट्स उसी से बनती है। जी जी, एंड हम्म, तो उससे आप बिल्कुल बेनिफिट ले सकते हैं। बट यस, ये है कि स्पिरिचुअलिटी में आपको सबसे ज्यादा जो मुश्किल काम है खुद से मिलना, बिकॉज आपके बहुत स्तर हैं, कहीं आपकी ईगो आ जाती है, कहीं आपका अपना माइंड एज ए रीजन देता है अच्छे के लिए और बुरे के लिए। तो हमें अपने आप को समझने का एक बहुत अच्छा मौका स्पिरिचुअलिटी मिल के थ्रू जाता है। मिलता है। बिल्कुल और बिल्कुल। हाँ, और रिलीजन के थ्रू दूसरों की जो गलतियां हैं या अच्छी चीजें हैं उससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं करेक्ट, कोई कंपैरिजन में नहीं जाऊंगा, बट यस ये जरूर समझ गए कहूंगा कि जी। वहां से भी सीख सकते हैं और यहाँ से अपने लिए उस धर्म को या उस रिलीजन को यूज करते हुए और उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है और अपने एक्सपीरियंस में कैसे उस रेसिपी में और फर्दर इम्प्रूवमेंट क्या या एनहांस कर सकते हैं इंग्रेडिएंट्स वो कर सकते हैं। बनाने वाले पे निर्भर है। बिल्कुल, जी। दिल से बना रहे हैं, बेदिली बना रहे हैं। पोपली जी, क्विकली मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या फिर रिलीजन एक स्टेपिंग स्टोन है स्पिरिचुअलिटी की तरफ? क्या वो हमारा फर्स्ट इंटरफेस है स्पिरिचुअलिटी की तरफ? अब मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ जी, पोपली जी। अच्छा, मैडम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताना चाहूंगी आई एम एक्सट्रीमली इररिलीजियस पर्सन। और religion might have started out of good intentions, बट ये उस समय स्टार्ट हुआ था जो साइंस टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इग्नोरेंट थे। तो इसलिए हमने हर चीज का कॉज हमने ऑल पावरफुल एंटिटी को देना शुरू कर दिया ना। बारिश हो रही है तो बिकॉज ऑफ रेन गॉड, भूचाल आ रहा है तो बिकॉज ऑफ रेन गॉड। हमारी सारी डेस्टिनी गॉड पे है, ऑल पावरफुल एंटिटी वही है और हमारे पास में कुछ नहीं है। एक पत्ता उसकी मर्जी से के बिना नहीं हिलता। तो जब से साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुई है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई है, अपने अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हमने निकालने शुरू कर दिए। और जब से गैलीलियो कोपरनिकस ने वो बताया है कि अर्थ सेंटर नहीं है, सन सेंटर है जिसके अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं। ही वाज द फर्स्ट इररिलीजियस पर्सन जिसे रिलीजियस वाले लोगों ने बहुत ही बुरा भला कहा था, बहुत क्रिटिसाइज किया था, एंड ही हैड टू टेक बैक हिज स्टेटमेंट। तो मुझे लगता है रिलीजन हैज आउटलिव्ड हिज यूटिलिटी बिकॉज रिलीजन इज इनहेरेंटली डिवाइसिव। आज भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वी आर बोर्न आउट ऑफ रिलीजन। हमारा हमारा बर्थ कहाँ से हुआ? हम 3 कंट्री बन गई रिलीजन की वजह से। सो तो जब किसी चीज का फायदा नहीं हो रहा है तो हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही रिलीजन बात हम है। इसलिए मानते हैं, रिलीजन क्यों लोग मानते हैं? आउट ऑफ फियर, शेम एंड गिल्ट। Yes, I haven't correct. seen any person who loves God and that's why he worships. We have our desires, fear, बिल्कुल, shame, and guilt, and religious people always fill up with this fear, shame और guilt. इसलिए हम कंटिन्यू Absolutely. रखते हैं अपने रिलीजन्स को। बिल्कुल बहुत सारा ठीक बात फर्क है आपने पकड़ी पोपली स्पिरिचुअलिटी और सर। रिलीजन में। बिल्कुल, और मेरे दिमाग में मुझे तो जाने कैरेक्टर कौन सा आता है मन में। 3 इडियट्स मूवी सबने देखी होगी और उसमें राजू का कैरेक्टर, क्यों वो इतना रिलीजियस था, व्रत रखता था, सब कुछ जस्ट आउट ऑफ फियर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बल्कि मैं भी ये मानती हूँ कि पुराने लोगों ने रिलीजन को यूज करके बहुत सी धारणाएं हमें बिलीव करने में या फॉलो करने में मजबूर तो नहीं, लेकिन कहा गया है, ये मेरा मानना है। बिल्ली रास्ता काटेगी तो बैठ जाओ, क्यों भाई? क्योंकि लॉजिक उनका सिंपल था, रात के अंधेरे में बाहर मत जाओ,
काली बिल्ली दिखेगी नहीं। तो लेकिन उसको रिलीजन का, फियर का, डर का नाम दे के हमें वैसे सिखाया गया। तो बिल्कुल सही बात है। तो इस सवाल का जो देखो ओपन क्वेश्चंस हैं सारे, कोई एक कंक्लूसिव आंसर शायद नहीं निकलेगा, लेकिन व्यूज ये समझ में आए टॉप लेवल के कि रिलीजन जो है, हम सब जब हम जब तक हमें कॉन्शियसनेस नहीं आती, एक खुद से चूज करने की कोई चीज, अपने डिसीजंस लेने का एक क्षमता नहीं आती है, तब तक शायद हम रिलीजन की तरफ देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। चाहे जो हमारा प्राइमरी रिलीजन है, जो फैमिली फॉलो करती है, चाहे ऑल्टरनेट रिलीजन है। मैं मंदिर भी जाती हूँ, गुरुद्वारे भी जाती हूँ, मुझे चर्च जाना भी अच्छा लगता है जब मौका मिले। तो इन दैट रिस्पेक्ट आई एम रिलीजियस, आई लाइक। एंड रिलीजन मुझे यही समझ में आता है, आपको बाउंड्रीज देता है, रूल्स देता है एक, लेकिन वही है कि जब कोई चीज समझ में ना आए तो डीप जाना चाहिए कि ये क्यों है, कैसे है, क्यों बनाया गया, किस कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया, और फिर उन सब को ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं हम अपने आप से भी मिल लेते हैं, और वहीं पर हमारी स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती है। एक बात अगर ऐड करना चाहूंगा, एक शेयर करना बिल्कुल, चाहूंगा, तो बिल्कुल। डेफिनेटली सबकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं मैं। बेसिकली मेरा मानना भी है कि रिलीजन जहां पर मोस्टली डिवाइड करने का काम करता है, वहां पर स्पिरिचुअलिटी यूनाइट करने का काम करती है। बहुत बढ़िया बात। और कुछ समय से ब्रह्म कुमारी को फॉलो कर रहा हूं मैं, तो उसमें 4 कालों का मेंशन किया गया है। जैसे बहुत समय पहले 5000 साल का उन्होंने बताया कि एक चक्र होता है, जैसे हमारी घड़ी का चक्र होता है। तो पहले का जो 1250 years होते हैं, दैट इज कंसिडर्ड टू बी गोल्डन एज, राइट। और जब गोल्डन एज जो थी, वो गोल्डन एज से आज हम उसके बाद सिल्वर एज आई, और आज हम बिल्कुल डार्क एज में हैं, जिसको हम कलयुग कहते। हाँ जी, हाँ राइट, कलयुग से अपना कौन सा, क्या कह रहे थे आप रेनुमा? आयरन एज, हाँ एग्जैक्टली, आयरन एज पे पहुंच चुके हैं। तो जो इनिशियल ये जो एजेस थी, उस समय ऐसा मानता है ब्रह्म कुमार जो शेयर करते हैं कि हमें रिलीजन की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि कुछ भी हमारे अंदर विकार या फ्लॉज नहीं होते थे। धीरे 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 ऐसे हम डिटीरियोरेट होते रहे, और एक समय ऐसा आया कि हमें लोगों को किसी ना किसी तरह से फोर्स करना था कि भाई कुछ तो कर लो। तो चलो अलग अलग जगह पे, अब इतना आसान नहीं था कम्युनिकेशन उस समय, तो जहां पर जीसस क्राइस्ट थे, उन्होंने वो अपना कहना शुरू कर दिया। जहां पर ये हिंदूज का था, उन्होंने अपना शुरू कर दिया। ऐसे अलग अलग लोगों ने, बेसिकली उनकी आइडियोलॉजीज बिल्कुल सेम ही थी, और उनका केवल एक ही रीजन था कि वो विकारों से मुक्त करें हम लोगों को। वहां से स्टार्ट हुआ था। तो द रीजन why religion came into place was because we were not living a spiritual or a life which was away from all these रास्ते अलग अलग थे। flaws in our, like हमारा वो जो काम, क्रोध, मोह, माया, इन सब चीजों से भरते रहे हम, तो उसको हम निकालने के लिए कुछ तो करना है, तो रिलीजन आया, ऐसा मानते हैं हम लोग। तो जस्ट ये शेयर करना चाहता था मैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। जब ऐसे सवाल आते हैं ना, तो मन करता है कि जरा ये ढूंढो कि वो आया कहाँ से, वही है उसका व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई ढूंढ लो, तो चीजें थोड़ी रैशनल हो जाती हैं, लॉजिकल लगने लगती हैं, और फिर मानने का भी मन करता है। Deepti, I'm so sorry, like I would also like to add something. As Mohit said, I totally agree with him. This was how it all started. But one thing more is there, like for the like as in Brahma Kumaris we believe, for the last 2005 years, first 2005 years, so there was no religion at all, because everybody was DT in the DT stage. Everybody was the god and goddesses only. They were the purest forms. But when the divine, they khudi were divine. So they started with the deities. But gradually, you know what happened?
like after 2500 years, when Dwapar Yug started, so the declining stage also started. बिल्कुल, जैसे कृष्णा, आई थिंक श्री कृष्णा द्वापर युग के हैं। नहीं, that is नहीं, a different नहीं, thing. अच्छा, वो ओके, सॉरी। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, like main thing is that कि जैसे पहले का जो 2500 साल थे, तो they were the divine ones. तो उसमें उनको किसी चीज का डर ही नहीं था, क्योंकि they खुद ही भगवान की उसमें रहते थे, they were in the आत्मिक स्वभाव में रहते थे। बट जैसे डिक्लाइनिंग होना शुरू हुआ, तब उनको उनके अंदर विकार आए, जैसे उनके अंदर घबराहट आई, तो तभी नीड फॉर रिलीजन आया। Yes, then they बिल्कुल सही started बात, calling for the God, बिल्कुल कि सही God बात। की हमारे से ऊपर भी कुछ और है। तो रिलीजन then का came the एग्जिस्टेंस भक्ति तो बढ़ी। समझ में आ गया जी। Yes. राजेंद्र जी, क्विकली अगर आप बात करना। मैम आई बेग टू आगे। डिसएग्री। अगर हम हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम हिस्ट्री बुक्स पढ़ी हैं, तो 70 लाख साल पहले ह्यूमंस आए थे। हम धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं। जब हम चिंपांजी से या गोरिल्ला से इवॉल्व हुए हैं, और लगभग 13,000 साल पहले एग्रीकल्चर शुरू हुआ है। उससे पहले हम हंटर गैदरर से मार के खाते थे, वॉयलेंस था हमारे में। तो पहले हम सब पवित्र थे, हमारे में कोई विकार नहीं थे, कभी नहीं। ह्यूमंस में हमेशा विकार रहे हैं। आप देखो, लड़ाइयां हमेशा रही हैं। ह्यूमंस की कॉन्कर करने की इंटेंशन हमेशा रही है। पहले बल्कि ज्यादा वॉयलेंट थे, क्योंकि वो हंटर गैदरर थे, उनके खाने का जरिया ही वही था। अगर द्वापर युग में कृष्ण थे, तो द्वापर युग में कंस भी तो था, कितने विकार थे उसमें। अगर राम के टाइम रावण भी तो था, कितने विकार थे उसमें, कितने राक्षस थे वहां पे। बिल्कुल तो पोपी जी, आई थिंक वैलिड है बिलीफ्स ये। पे बात चली जाती है। ब्रह्म कुमारी में बिलीफ्स को हम प्रोपेगेट कर रहे हैं कि ये तब था, ये तब था, जिसका हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, तो एक ये मिनट हमारे हम, बिलीफ्स हैं। ये कलयुग था, सतयुग था, इसका हिस्ट्री में ठीक कोई है। जिक्र नहीं। किसी हिस्टोरियन से आप बात करो, तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है साइंटिफिक एप्टीट्यूड रख के कोई भी बात होनी चाहिए। उसका एक लॉजिक, उसका कोई स्टैंड पॉइंट हो। आप हिस्टोरियन को पढ़ो। बिल्कुल। दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल पोपली जी, जनरेशन, जब हमारे पास सारे जी। सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। इससे पहले तो बिल्कुल पोपली जी, आपका मेरे पॉइंट बिल्कुल मदर सही फादर है। या मेरे दादाजी क्या बहुत शांत थे? क्या उनमें विकार कम थे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। उनकी टाइम नहीं, अलग बिल्कुल था, ठीक बात है। उनकी चीजें अलग थी। मैंने सबसे हाँ बहुत थे। हाँ बिल्कुल ठीक हाँ बात है। विकार हम में है, और आज की डेट में तो खैर है ही है, अपने आप में भी हैं, हाँ। अपने फेलो ह्यूमन बींग्स के लिए भी हैं, रिलेशनशिप्स हर शैलजा ये चीज जी में हमेशा कुछ से हर रहे बोलना जगह चाह हैं, ये रहे हैं। हमेशा से रहे हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि इस जन्म में शैलजा जी ज्यादा कुछ आए, बोलना चाह ये रहे हैं। हमेशा से अच्छा, रहे। शैलजा जी प्लीज, हाँ जी, शेयर करिए। think from a process what we had thought of, I think we are getting a little diverted. One of the guideline was to negate each other points. I think let's follow the process. I think we have different thoughts on each of us. Yes, absolutely. बिल्कुल. Thank you for helping bring us back and reminding us of the fact that we will not do any kind of polarization here. ठीक है, हर किसी सिस्टम का अपना बिलीफ सिस्टम है, अपना वे है अपने अपने आप को इस्टेब्लिश करने का। अभी उसको मान के चलते हैं, वो है, वो बिलीव करते हैं, वो करें। तो कमिंग बैक मैम, आई जस्ट वांट टू से, क्वेश्चंस हैं। मैं जैसे आपकी गाइडलाइन आई थी ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम प्रमोट नहीं करना है इधर, किसी नहीं प्रमोट नहीं कर रहे। लेना, ओके, सो एक क्योंकि काम ये सबकी करते हैं। बिलीफ अलग है। जी तो एक काम ये पहले करते लिया, हैं तब कि मैंने लेट अस उसके नॉट आंसर में कॉल आउट नाम लिया। नेम्स। किसी ऑर्गेनाइजेशन हाँ लेना, हम यहाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेट अस प्रमोट बी नहीं कर रहे हैं कि माइंडफुल। वो अच्छा है या वो यस, बुरा है। बिल्कुल किसी ठीक है ऑर्गेनाइजेशन ये। को नहीं, हर एक की हाँ, बिलीफ अलग है, हर एक की ओपिनियन अगली डिस्कशन के लिए बट मैं एक साइंटिफिक ये एप्टीट्यूड होना चाहिए, उसका साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए उस बिलीफ। बिल्कुल नहीं तो पोपी वो जी, ठीक रिलीजन है। कितना ही बन जाएगी स्पिरिचुअलिटी भी, फिर कोई फर्क नहीं ठीक रहेगा। है, बस ठीक है। तो फिर हम ये एक और ये गाइडलाइन है, लेट अस नॉट नेम आवर communities or organizations that we हाँ follow. Let us just present our understanding, our learning, our experiences from, even if they are from or because of those organizations. तो ये माइंडफुल करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसी थॉट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, तो मुझे जिसको कि नहीं समझ में आ रहा था कि क्या डिफरेंस है स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में एज अ नोविस, मुझे लगता है कि मैं दो थॉट्स यहाँ से लेके जाऊंगी। एक ये कि हाँ, रिलीजन मुझे एक
किसी और के लर्निंग, किसी और के एक्सपीरियंस पे बेस्ड जो लर्निंग्स हैं वो शेयर करी गई थी, और उनमें से मैं वो फॉलो करूंगी, क्योंकि मुझे भी बाउंड्रीज अच्छी लगती हैं। मुझे अच्छा लगता है अगर ट्यूसडे को हम नहीं नॉनवेज खाएं तो, या अगर हम व्रत रखें तो वो सब चीजें जो मुझे अच्छी लगती है मैं वहां से उठाऊंगी। लेकिन हाँ, अ, उनका रीजन जानने की जरूर कोशिश करूंगी, क्योंकि अगर उनका रीजन मुझे पता होगा तो वहां पर करने में मजा आएगा और अपने आप से मैं पीस पे रहूंगी, जो कि शायद स्पिरिचुअलिटी कहता है। आई विल क्रिएट माई ओन फ्लेवर। दैट इज व्हाट आई विल टेक अवे फ्रॉम दिस क्वेश्चन एंड दिस डिस्कशन। सो थैंक यू एवरीबडी। अगला सवाल, एक शुरू पॉइंट करते मैं हैं। ऐड करना चाहूंगा उसमें हाँ हाँ, कि करण। both in religion and spirituality, if it doesn't serve us, तो वो सारी निकम्मी बातें हैं। ये बहुत ज्यादा हाँ करण, शायद ये एक मुक्त है, एक बहुत और ये ज्यादा। सवाल है कि व्हाट इफ वी डोंट फील कनेक्टेड। तो वी हाँ, विल एग्जैक्ट। पार्क दिस क्वेश्चन एंड कल मैं वेदांता टॉक्स करके एक पॉडकास्ट सुन रही थी, तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे ये पता चली। जो स्वामी जी थे वो ज्ञान तो देते थे, लेकिन उन्होंने बीच बीच में ना ऐसे क्वेश्चन आंसर्स के सेशंस रखे हुए थे अलग अलग। सो हर पॉडकास्ट, कोई एक बीच में पॉडकास्ट होता था जैसे सितंबर का या अक्टूबर का, जिसमें वो सवाल लेते थे। उन्होंने उसका जस्टिफिकेशन ये दिया, कहते हैं कि हमारे सवाल चलते रहते हैं, और राइटिंग or just replying in an email or over a conversation in WhatsApp doesn't do justice to it. So what I am seeing here is कि सवाल मैंने अभी भी सिर्फ 5 ही रखे थे, लेकिन शायद हमें ऐसा सेशन 1, 2, 3 चाहिए होगा टू आंसर द रिमेनिंग क्वेश्चंस, एंड शायद उसमें हमारे और भी बिल्ड होते जाएंगे, और जो कि मुझे ये लग रहा है। तो what if we don't feel connected is another question that I'll add. ठीक है, लेकिन वो शायद तब के लिए है जब हम आज के सवालों को कवर कर लेंगे। ठीक है, क्या पता हमें अपना जवाब कनेक्टेडनेस का मिल जाए इसमें, करण। ठीक है, तो अगला सवाल ये है कि मैं ये पूछना चाहती हूँ that what is it that drew you towards spirituality? क्या मुझे मोहित और रेनू मैम की बातों से पता चला कि कुछ एक वैक्यूम था जो वो देख रहे थे अपनी जिंदगी में, अपने काम में, अपनी लाइफ में, एंड दैट इज वेयर दे टर्न्ड। तो क्या कोई एनेक्डोट, कोई इंसिडेंट है जो शेयर करना चाहोगे? एनीबडी, दिस इज अ क्वेश्चन टू एवरीबडी। एनी इंसिडेंट, एंड आई जस्ट वांट टू नो एन इंसिडेंट जो which turned you towards following or getting on a spiritual path. If you have an incident to share. Yes, I can share, Deepti. Yes, Renu ma'am. You know, unluckily, last year after my son got married, and unfortunately after next week only, so I had to undergo a very major surgery. So it was a very massive surgery of my stomach, and I had to lie down on the bed. I was on bed for almost 6 months. So it was a very, very depressive period, very gloomy period, because otherwise, no, my daily routine had been like this. I was going to the temple and all, be busy all the time. But those 6 months, no, gave me this thing: ki, what am I? Who am I? Like, ki that time I was totally unconscious, in the unconscious state of mind. But the best part was that my mind was working. So what I could not think all my life, because I couldn't get so much of time introspecting. So at that time I got the time कि what is this, like क्या है मेरे साथ, क्या हो रहा है, इतना बड़ी और सर्जरी क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है, इतनी बड़ी सर्जरी क्यों हुई है, मतलब what wrong I have done. So is there something more also in my life? अब तो मेरी लाइफ खत्म हो जानी चाहिए थी. I had done all my duties, everything is done for me. अभी भी जीना है, but why? After undergoing such a big surgery, उसके बाद भी जीना है. तो is there something more to that? What is there now? कि what और should I फिर look आप, forward to? हाँ, फिर आपने क्या किया जब ये फिर सवाल मैंने then उठे? I started, then one day ना when I was sleeping, तो I really got a call from within. And I got up and asked my son to drop me somewhere.
So at some समझ center गई and all that. So हम्म he had never heard the name even, because we never हम्म discussed anything apart from the religious things. हम्म So then I went there, तो क्या and आपने नेट पे एक्सप्लोर करा था no, या that is very just close to like my that? house only. And अच्छा I इसलिए had been ठीक है going there. एक्सेसिबिलिटी इज अनदर रीजन Yeah, यस no, I had been knowing those people earlier also. अच्छा अच्छा ठीक है So there I went, and it was like that. They started the thing. Ki there is a course. So अंडरस्टूड when ठीक I है took the first day only, they answered my questions. समझ गई वो The first मुश्किल question वक्त was that कमांडो only. सख्त कि, yeah, हाँ who are you? आप कौन हो? आप हाँ कहाँ से आए हो? That हाँ kind. So that I बिल्कुल got connected with. बिल्कुल ठीक बात ठीक है Yeah. समझ गई so it was in that difficult phase of life when Yes. you actually right anybody else जो तब आपको टाइम already मिल जाता है like सोचने का ना. राजेंद्र पोपली जी आई नो आपने आप फॉलो करते रहे हैं स्पिरिचुअलिटी फॉर लॉन्ग टाइम नाउ तो क्या आपके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ जहां पर आप कहते हो आप कभी भी रिलीजियस नहीं थे राइट तो अगर आप रिलीजियस नहीं थे तो क्या आप एथिस्ट थे अगर थे तो क्या ऐसा चेंज हुआ कि आप स्पिरिचुअलिटी की राह पे चले नहीं, I said I am an extremely irreligious person. Not I was ever. तो spirituality में I think when we say we entered into spirituality, we generally understand we connected with the spiritual organization. Yes. जनरल spiritual organization, spiritual. We are all spiritual, whether we are connected with a spiritual organization or not. It has nothing to do with our being spiritual or not being spiritual. We are all spiritual. Anybody who asks questions, who is seeking, is a spiritual person. तो मेरा बचपन में शुरू हुआ था जब मैं my mother was very religious, so was I, up to I think when I was in 6th class. Okay. When my mother and my father were going through a very terrible phase in their lives, then they shifted to a spiritual organization, our family spiritual organization. So I was forced into it. तो मुझे मेरी मदर ले गई, ब्रह्म ज्ञान मुझे दिलाया, कुछ उन्होंने बोला, जबकि मुझे नीड भी नहीं थी, मेरी डिजायर भी नहीं थी, फोर्सिबली. और मुझे काफी साल तो फोर्सिबली ले जाते रहे वो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन. धीरे धीरे फिर मेरा मन लगना भी शुरू हो गया, बट आई वॉज नॉट इनटू इट. फिर उसके बाद आफ्टर आई टर्न 40 आई वेंट टू सिंगापुर फॉर डूइंग माय MBA, and life hit me very, very hard there. I was not able to complete the course. I came back due to some disease, and then I started asking questions. There was need arisen within me. Why life? Why it happened to my? And then my friend told me to try a spiritual organization. It was a silence program, and then my स्क्रीन फ्रीज होगा मेरे लिए हुआ या सबके लिए नेटवर्क इशू. हाँ नहीं मेरे लिए भी. ठीक है. हाँ जी. तो ठीक है मुझे ये समझ में आ रहा है कि वही है कि इंसिडेंट्स में भी कॉमनैलिटी यही निकल के आती है कि जब हम सवाल पूछते हैं अपने आप से कि क्यों क्या कैसे I think that is when we turn towards we turn towards exploring. तो शैलजा जी आपसे ये पूछना चाहूंगी मैं कि आप यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए आए हो राइट टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज. मुझे ये भी पता है कि बहुत बार हमें ये भी नहीं पता होता दैट व्हाट वी डोंट नो राइट. सो हाउ is it or what is it? Was there some incident or what is it that brought you towards the idea of exploring this area? I think when we explore, there's no specific in terms of what is that you want to explore. It could be anything new, anything which one has not heard of or known of. That interesting journey from going from the knowing to the unknown.
I think that is what has brought me here. It could be anything. Sitting outside and then making a comment on what we don't know is something which generally the big lacuna. So I think just coming from the knowing side to the unknown side triggers me. In this case, it was spirituality. So if you invite me tomorrow to another platform, I will say yes without even asking one question to you. So I don't know. I don't know what I'm answering, but that is what has been my No, motivation. I do understand. वैसे भी it is always a good idea to go from familiar to the unfamiliar to the known. I'll just take 10 seconds more. I'll just take 10 Yes. seconds more, Deepti Sure. Most of them, I think all of them are Toastmasters. Interesting, my journey into Toastmasters was like that. I didn't know what was it. I just went in and I saw it. Someone called me for the impromptu speeches. I don't know whether it's still down, that round is still there, table topics, what they called. And I just went and spoke and they all clapped. That's it. And it gave me 20 years of Toastmasters journey. So that's what my journey is. I'm giving you some facts and figures based on the habits which I have created. So that is what from knowing to the unknown is what has explored motivates Maybe me. Shelja, it's also about the fact that we say that when the student is ready, the teacher appears. So you never know, So it could be all of that, or out of the panelists, I think you are the one who has. I think you are the one who can create words from anywhere. I don't know whether those deserve those words, but that is how I generally look at life. That is how I generally look at things. Yes, thank you, and yes, I'm happy doing that. क्योंकि आप सबके व्यूज सुन के कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कुछ आप सब में है, और थोड़ी कन्विक्शन नहीं है आपके जैसे, थोड़ा करण के जैसे कनेक्टेडनेस नहीं है, और कुछ चीजों में बिलीफ है, कुछ में नहीं है। तो मुझे बहुत मजा आ रहा है, और इसी मजे को आगे बढ़ाने के लिए मैं अगला सवाल पूछती हूँ। ठीक है, अगला सवाल है मेरा कि एक गुरु कौन है? क्या गुरु चाहिए जिंदगी में? जरूरी नहीं है किसी एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने के लिए या नहीं करने के लिए। जिंदगी में क्या एक गुरु चाहिए? और कैसे मैं कहूँ कि पहचान कौन है गुरु, कैसे पहचाने? अरोड़ा जी, राजेंद्र अरोड़ा जी, क्या आपको लगता है कि एक गुरु का महत्व होता है, और अगर है तो क्या है? मेरा मानना ये है कि whenever you have some query, जब आप बचपन में थे या जब आप अब एडल्ट में हैं, जब आप और भी जब बड़े हो जाएंगे, जब आपके दिमाग में कोई क्वेरी है तो आप उसको ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं। और जैसे भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि what we know is what we know and what we know we don't, what I know that what I don't know, उस फ्रेम ऑफ वर्क में देखेंगे तो हम पिक्सल साइज नॉलेज रखते हैं सब कुछ, राइट? और हमारी जो इंक्वायरी है, जो क्वेरी है, वो सारी जिंदगी रहती है और सारी जिंदगी रहेगी। जरूरी ये नहीं कि हु इज योर गुरु, जरूरी ये है कि व्हाट्स योर क्वेश्चन, whether you have some curiosity to know or not. As you rightly said, that if you have some questions, if you have curiosity, if you want to know something or you want to do something, Guru will appear automatically. So what my belief is that Guru is nobody, it's only in you to whom you ask the questions. If you have questions, Guru will appear. समझ गई। अच्छा पॉइंट आपने रखा कि सवाल पे फोकस देना ज्यादा जरूरी है, और सवाल आंसर हो जाए तो गुरु भी मिल जाएगा। एक्चुअली जो सवाल बन रहा है ना, वो ही बहुत बड़ी चीज है। सवाल का बनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है। So the importance of asking questions, 7th question in the list. Okay, JP ji, what are your thoughts?
what do you think? What is it that we, or do we need a guru? Let me just put it as plain and simple as I stated initially. Who is a guru, और क्या जरूरी है कि गुरु हो? एक्चुअली ये तो बहुत ही डीप क्वेश्चन एक्चुअली में, एंड the only person who is able to answer this question is who the true student actually. जो स्टूडेंट होगा वही इसका आंसर दे सकता है. So we are, if I ask about myself, I'm very far from the state of being a student. So someone becomes a student, so then he will definitely be able to say that he is my guru, I need a guru. So guru is a word which actually is a combination of two words, which means turning the dark into the light. या इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपको मतलब मुझे मैथ्स सीखना है तो जिसको वो मैथ्स आता है 10th क्लास का वही मुझे पढ़ा सकता है. वो हैव ट्रेडेड ऑन दैट पाथ, है ना, उसने पहले वो रास्ता कवर कर रखा. अगर जम्मू जाना है तो हम रेणु जी से पूछ सकते हैं कौन सी बस जाती है, कौन सी ट्रेन जाती है, बिकॉज वो जम्मू कश्मीर से संबंध रखते हैं. सो द वन हु हैव ट्रेवल्ड ऑन दैट पाथ कैन गाइड अस कि ये रास्ता इधर को जाता है, इस रास्ते में यहाँ पे खड्डा भी आएगा, इस रास्ते में यहाँ पर बाईपास आएगा, इस रास्ते में यहाँ पे फ्लाईओवर आएगा, लाइक जो खड्डे हैं, जो आपके विकार हैं, जिस प्रकार से. तो मुझे कुछ मिला जुला, जैसे बुल्ले शाह ने कहा है, बुल्ले शाह जाग बिना दूध नहीं जमदा, पावे लाल होवे कड़ कड़ के. इट मीन्स दैट जब हम दही जमाते हैं तो दही जमाने के लिए हम उसमें खट्टा लगाते हैं, तो खट्टा लगाने से ही वो दही जमता है. तो खट्टा क्या होता है, जो ऑलरेडी दही जमा होता है, तो कुछ पार्ट लेकर के, कुछ पार्ट आप किसी गुरु से उसका लेते हैं, थोड़ा सा, वो आशीष के रूप में हो सकता है, वो ज्ञान के रूप में हो सकता है. तो उसी से जो डिसाइपल है उसको एक वे मिलता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु की तो बहुत नीड है. अगर एक स्टूडेंट जब कोई बन जाता है तो उसको गुरु चाहिए ही होता है, बिकॉज दिस एज ऑफ पर्टिकुलर 60, 70, 80 साल की एज का तो मैटर भी नहीं है, ये तो पुराने जन्मों का संबंध भी होता है. एज ओपले जी, रेणु जी, पीपल वर शेयरिंग देयर स्टोरीज कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया. देयर आर समथिंग व्हिच रिलेट्स टू द पास्ट कर्मास आल्सो. तो वो सब चीज़ों की समझ, हमारा तो जो डीवीआर है वो पिछले 40 साल की रिकॉर्डिंग, 50 साल की रिकॉर्डिंग करके बताता है कि आपने तो ऐसा गलत किया नहीं है, तो फिर ये क्यों हो रहा है ऐसा. तो वो जो एक बहुत बड़ा ज्ञान का स्तर है जिसमें पास्ट कर्मों का रिलेशनशिप जुड़ा हुआ है, जिसमें अनेक प्रकार की कर्मों का किस प्रकार से लेखा जोखा होता है वो जुड़ा हुआ है. और सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने महसूस किया है कि अल्टीमेटली इट्स ओनली अबाउट वन ट्रूथ या वननेस कह लीजिए. तो वो जो ट्रूथ और लव जिसने एक्सपीरियंस किया हुआ है आप उसी से जान सकते हैं. तो जिसने उस ट्रूथ और लव को एक्सपीरियंस नहीं किया है उससे आप जान ही नहीं सकते. तो जो फिलॉसफी है उसमें यही निकल के आता है कि जिसने उसको जाना है, जब आप उसके पास पहुंचते हो तो आपको उसके बारे में जानने का मौका मिलता है. तो उसके बारे में जब जानने का मौका मिलता है तो फिर आप उससे रूबरू होते हैं. जब आप रूबरू होते हैं तो फिर आपको भी उसकी बारे में और जानने की इच्छा प्राप्त और इच्छा होती है. तो मुझे तो लगता है कि गुरु का रोल बहुत जरूरत है. जरूरत है. हाँ, इसी पॉइंट पे मोहित आप एक बहुत प्यारी सी बात बताते हो जब भी नेपाल के ड्राइवर्स की बात होती है to gurus. I'd like you to share it if you can. Yeah, I hope you remember what I'm talking about. हाँ जी, हाँ जी. सो नेपाल में जो बस ड्राइवर होता है उसको वो गुरु कह के बुलाते हैं, गुरुजी, गुरुजी. तो सवाल ये आता है कि उसको गुरुजी क्यों कहा जाता है. राइट, तो उसको गुरुजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आपको जहां पर आप हैं वहां से जहां आप जाना चाहते हैं वहां पर लेकर जाता है. तो असली गुरु की पहचान यही है. वो कोई भी हो सकता है. मैं तो आप सब लोगों को अपना गुरु मानता हूँ, मैंने पहले भी कहा. तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने मुझे वहां पहुंचने में मदद करी है जहां मैं जाना चाहता हूँ. और दूसरा, मैंने इस बारे में
एक बुक शायद स्टीवन कवी की बुक है, क्योंकि मैं लीडरशिप और स्पिरिचुअलिटी को एक ही नजर से देखता हूँ। तो उन्होंने शेयर करा है कि हमारी लाइफ अक्सर रिवॉल्व करती है किसी ना किसी चीज के ऊपर। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप के अराउंड रिवॉल्व करती है, बड़े होते हैं तो हमारे पार्टनर, बाद में हमारे बच्चों के ऊपर। तो उन्होंने, और उस सब में मतलब इट्स जस्ट ट्रांजिएंट, आज वो है कल चेंज हो जाता है सिनेरियो। तो हमें एक समय आता है, लगता है कि हम क्या मतलब कर रहे हैं, हम तो ऐसे इधर उधर, कभी ये तो कभी वो। तो उन्होंने बेसिकली, स्टीवन कवी ने ये कहा कि हमारी लाइफ शुड बी, रादर देन सेंट्रिक ऑन ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स और पीपल, इट शुड बी अ प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ। तो प्रिंसिपल्स आपके गुरु वो, उसको अगर आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करें तो स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं। तो आप अगर अपनी लाइफ को उसके अराउंड रिवॉल्व करो तो आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं इस गुरु को या इस संस्था को मानता हूँ। आपको बस अपने लिए सच बोलना है, अपने आप को आईने में देख के आपको लगेगा कि हाँ मैं उसी के आधार पे अपना जीवन कर रहा हूँ। यू आर बीइंग ट्रू टू योर ओन सेल्फ। तो इस बात से मैं काफी मतलब अग्रीमेंट रखता हूँ। प्रभावित हूँ। ओके, सो पोपली जी, मैं मेरे मन में जो सवाल आ रहा है, Deepti, I just have to make a quick comment. यस यस, आप म्यूट पे हो गए शैलजा। Just to authenticate what Mohit said, just to build on this, yes, Stephen Covey has written 2 books on this. One book is called The Eighth Habit. The one is called The Eighth Habit, where he talks about this part, what he's with, and there's another book he has written, Principle-Centered Leadership. Just to give you information so people can also look at for that. Thanks. थैंक यू शैलजा जी। थैंक यू। कमेंट में उसको देना चाहता हूँ, गुरु वाले क्वेश्चन पे पहले। हाँ, पोपली जी आप, हाँ, इसके बाद मैं I think the question is, who is an ideal guru? There are so many gurus, but ideal guru is one who lets you become free of being dependent on guru. That's the ideal guru. And sometimes I would try to explain it with a story that suppose you are going on a long journey. जब आपको भूख लगी, आप रास्ते में किसी ढाबे पे बैठ गए, खाना खाया, you have your fill, and then you continue with journey. आप ऐसा नहीं कि ढाबे पे बैठ जाते हो कि मुझे भूख जब भी लगेगी मैं यहीं ढाबे पे खाना खाऊंगा और जर्नी रोक दूंगा। आपको कंटिन्यू करनी है जर्नी। आगे फिर कभी भूख लगे तो किसी और ढाबे पे बैठ के खाना खा लीजिए। तो आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो। The point I want to make is let wisdom come from all directions. किसी एक पे आपने सारी बेट्स नहीं लगा देने कि मुझे यहीं से I will follow only this school of thought and I'll shut my ears off to whatever other people are saying about it. I'll read any book. I'll get the wisdom from all directions. Then I'll make my own decisions. What do I have to do? What is the right source of me? What is the right choice of me? According to my circumstances. Circumstances of everyone are different. We are all householders. We have to fulfill our responsibilities also as a householder. मैं चुनूंगा मेरा रास्ता कौन सा है जो मेरे हिसाब से बेस्ट रास्ता होगा। पर सबसे पहली चीज है भूख लगना, डिजायर होना। जैसी डिजायर आएगी अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे। आपको ढाबा मिल जाएगा आपकी जर्नी में, कहीं ना कहीं आप ढाबा ढूंढ लोगे जहां से आपको आपका पेट भर सकता है। हाँ जी, जस्ट एक क्विक अनाउंसमेंट समझ लीजिए। तो दीप्ति को स्टेप आउट करना पड़ा है, तो शी विल अगेन रिज्यूम, बट इन द मीनवाइल पोपली जी अगर आप थोड़ा सा मॉडरेट कर सकें जब तक दीप्ति वापस आती है। Yes. I'll try that. I know I'll not be as good as Dipti. I will try because Dipti, a moderator has to be very balanced person. So I'm not balanced. Rajendra ji, am I audible? हाँ जी, हाँ Yes, जी। you're audible. This is a leadership essence given to you. Prove it now. So at the outset, I raise my hands. जी, Don't have much expectations. हाँ,
इस सवाल का मैं करण से भी पूछना चाहूंगी अच्छा, कि नो शी इज करण, बैक, ओह थैंक गॉड। हाँ, कि जी हाँ, what do you think, Karan? Do you think you need a guru? definitely ma'am. Without guru, I think we could have never been guided. I think बचपन से लेके आज तक we have progressed through lot of people who have served as gurus. मेरे बचपन में मेरे नाना जी बहुत बड़े आइडल रहे हैं, and he was a teacher, or more than that he was a guru in all respects of my life. मतलब चाहे sports हो, मतलब studies हो या life philosophy हो, but he has engraved so many good things that I still carry. So I still feel his presence inside of me. So having a guru is very, very blissful. And to talk about who is an ideal guru, I was just thinking of an analogy when राजेंद्र जी ने ढाबे वाला बताया ना, तो मेरे दिमाग में एक वो चल रहा था, नदी पार करने वाला, क्योंकि कई ऑर्गेनाइजेशन में वो एग्जांपल दिया जाता है, नदी पार करने की बात करता है कोई, तो आई थिंक वो कर सकता है जिसने एक्चुअल में किया हो। कोई आपको बस यहाँ खड़े होके सपने दिखा रहा हो कि उधर नदी के पार ये अच्छा है और वो अच्छा है, आई थिंक वो आपको सर्व नहीं करता किसी भी वे में, अनलेस किसी बंदे ने खुद वो पाथ लिया हो। और आई थिंक टू स्पॉट who could be an ideal guru, because there's so much of you know बहुत थग है इस पर्टिकुलर फील्ड में। सो थिंक ऑफ अ सिचुएशन कि आप एक नदी पे हो, आपको वो नदी क्रॉस करनी है, राइट नाउ समवन माइट बी सेलिंग यू कि यार आप ये बहुत ओवर मार्केट कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन को, कि वी हैव बोट्स, वी हैव so many speedy boats that can push you through like in 5 seconds, 10 seconds, और कोई और है जो आपको मे बी लाइफ जैकेट दे रहा हो, राइट? But I think the ideal person would try to tell you that you should learn swimming if you want to do it on your own, and if you want to walk your own path, and if you want to explore. So maybe not the best analogy, but I think वो अल्टीमेटली आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का प्रयास करेंगे, rather than marketing their own strategies or their own offerings. So that's one way I have been blessed. Recognizing guru. हाँ, luckily I got a chance जहाँ पे मुझे close to this idealistic thinking that I probably have drawn from this analogy. So I think that is all I wanted to do. Thank you, Karan. So, Deepti, I would like to add something. Karan, that was such a wonderful experience you shared. Like अगर मुझे पहले पता चल जाता, और जब मैं कश्मीर फ्लड में फंसी थी, तो I could have learned how to swim that time. और मैं बच के आ जाती आराम से ना. But that is really good कि everybody should learn first of all कि how to be independent. तो ये तुम्हारी चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है. Good one. बिल्कुल, that is true. एक और चीज दिमाग में आ रही है तो ऐड करना चाहूंगा, यस इफ इट्स ओके। तो हाँ प्लीज। जैसे मैंने कहीं सुना था अभी, जैसे कहते हैं कि हम सब लोग आजकल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, राइट? चाहे वो हमारे बच्चे हों, उनको भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, हमारे स्पाउस को चाहिए, सबको चाहिए, पेरेंट्स को भी चाहिए। लेकिन व्हेन इट कम्स टू आवर इमोशनल इंडिपेंडेंस, तो हम सब लोग दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं और मांगते रहते हैं हमेशा। तो आई थिंक स्पिरिचुअलिटी हमको वो इमोशनल इंडिपेंडेंस, जिसकी करण और शायद राजेंद्र पोपली जी भी पीछे बात कर रहे थे,
कि हमें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जो गुरु, वो बेस्ट गुरु है जो हमें खुद से अपने पैरों पे खड़ा करना सिखा दे, कि हमें जरूरत नहीं है कि आज रेनू जी ने मेरे साथ ऐसा बोल दिया तो मेरा मूड खराब हो गया, ठीक है, फलाने फलाने ने ऐसा कर दिया तो सरकमस्टांस ऐसा हो गया तो मैं, अब तो मेरा जीवन ही खराब हो गया। वो सब चीजें, परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारा इमोशनल इंडिपेंडेंस हमारे को शायद स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। बहुत सही बात मोहित। तो इसका मतलब है कि जो हमें अपने बटन अपने पास रखना सिखाए वही हमारा गुरु है। बिल्कुल। तो जी बहुत बढ़िया, थैंक यू। प्लीज सर, आप अगला सवाल प्लीज मॉडरेट करो। अच्छा, ओके, हाँ जी, थैंक यू। लेट मी सी द क्वेश्चन पेपर। पोपली जी को ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है अर्जुन। ये हो क्या रहा है, हर लोग पोपली जी, क्या बात है राजेंद्र जी? पोपली जी वो सन है जिसके अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं। हाँ यही लग रहा है मुझे। वैसे रेनू मैम, आप थोड़े लेट हो गए, तो मैं आपको बता दूं, आप बहुत अच्छे तैयार होके आए हो, बहुत अच्छे दिख रहे हो, शायद इसी वजह से लेट हो गए थे। नहीं, मैं लेट नहीं हुई थी, वो मुझसे कनेक्ट नहीं हो रहा था। ओके। I was trying my best क्योंकि after almost 1.5 year ना I have started this thing ओके। because इतना टाइम से मैं टच में ही नहीं थी। लेकिन आज बेस्ट ड्रेस्ड का अवार्ड होता तो आपको ही मिलता। प्लीज दे दो। मतलब मुझे कहीं जाना है तो that's why I am wearing this blazer, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं, पर अवार्ड के लिए I am ready for any time। बिल्कुल। और मैम आपकी पिक्चर बड़ी ब्लर्ड आ रही है, ब्लर्ड पिक्चर है। ये लो देखो अब राजेंद्र जी का, वो उनको मैं अच्छी लग रही हूँ, उनको ब्लड लग रही हूँ। राजेंद्र जी आप अपनी आंखों का इलाज कराओ पहले तो। नहीं I think ब्लड है I'm मैम। बड़ी आप ब्लर्ड ब्लड इमेज में है। भी अच्छे क्यों लग आ रहे हो, रही ये है, कह रहे थे। क्यों आ रही है? थोड़ा मुझे क्या लेंस है, को कपड़ा मार दो, काफी साल हो गए। नहीं वैसे तो साफ सुथरा करके लाई थी मैं, ऐसी बात नहीं है, ब्लड आ नहीं, रही है वो मुझे। कैमरा का लेंस जो है उसको थोड़ा कपड़ा मार दो। इतने काम करा हुआ है। चलिए कोई नहीं। Okay. My हाँ जी। next तो ऐसे ही question, गुजारा कर लो। will be running short of time otherwise. I just want to add a quick comment to the last question. No, I read an equation quite a few years ago that E plus R is equal to O. I don't remember anything about the book, but that equation had stuck with me. I think spirituality helps us remind of that equation, that E plus R is equal to O, where E stands for event or situations that happen in our life. As Mohit sir told, we have no control over the events or situations that happen to our lives. O is the outcome of that event on our lives. That outcome can be very negative or very positive. But that depends on R, not just E. R is my response to that situation or that circumstance. So spirituality helps to improve our responses to the situations or the events in life. And that's why outcome is different. It can change the outcome. So with that, I'll move to the next question. Let me see the question paper. Yeah. The question to all of you, please raise your hand who would like to answer the first of all. पहले क्वेश्चन तो बोलो। If you wanted to take the first step towards spirituality, what would your advice be? Suppose someone wants to enter into any spiritual organization, or so what would your advice to be to that person? There is a question. Yeah, please. Anyone? I think you should Yes, Aroda ji. automatically get pulled to the right place. You should not try to go anywhere. Sorry, I didn't understand. What do you want to mean? You should naturally, organically get pulled into the right place according to your desire and your need and the stage of spirituality that you are in. Because everybody is spiritual, as you said. And Yes, yes. some will be having different states, some would be in a totally different stage. And You mean to there say are you don't require to make any effort, it will automatically come to you. It will automatically happen yes, to you. yes. Okay, yes, very good. Any other answers? सर मैं शेयर करना चाहूंगा अगर। Yes, yes. तो मुझे लगता है कि वहां से स्टार्ट करो, फ्रॉम द पीपल हु यू नो, अपने सर्कल से स्टार्ट करो। हालांकि मैं करण से इत्तेफाक रखता हूँ कि हाँ, इतना एफर्ट्स मत मारो, लेकिन स्टार्ट कहीं पर करना है तो अपने आसपास, अपने घर में, अपने परिवारजन में, अपने सर्कल में
देखो, जिन लोगों को आप लुकअप करते हो, जिनसे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वो लोग क्या फॉलो करते हैं, क्योंकि मेरा यही स्टार्टिंग पॉइंट रहा है। मैंने एक किसी के साथ कुछ काम करा, तो मैंने देखा ये लड़का अराउंड 25 साल का है, इतनी छोटी उम्र में इतना ज्यादा ये शांत स्वभाव का कैसे हो सकता है, जबकि मैं इतने सालों में आज भी जरा सा कुछ हो तो एकदम उछल जाता हूँ। तो इतना शांत स्वभाव से इतने बढ़िया से काम पे फोकस और एकदम बढ़िया, और चीजें बहुत उल्टी पुल्टी हो रही थी, लेकिन उसका स्वभाव, जैसे आप कह रहे हो रिस्पॉन्स, उसका रिस्पॉन्स कांस्टेंट रहता था, बिल्कुल संतुलित रहता था। तो मैंने जानने की कोशिश करी कि भाई मतलब क्या कर रहे हो आप। तो फिर मुझे पता लगा जहाँ वो जाता था, तो मैंने उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, वैसे मैंने फिर शुरुआत करी, और फिर खुद से, जैसे करण कह रहे हैं, मतलब आपका अपना एक्सपीरियंस ही होगा एंड ऑफ द डे, मगर कहीं ना कहीं स्टार्ट करना है तो वहां से कर सकते हो मेरे हिसाब से। थैंक यू सो मच। Rajinder ji, what I would like to say, like if somebody wants to start the spiritual journey, so first of all he or she should start with the meditation, because उसको पहले अपने आप के ऊपर फोकस करना सीखना होगा, जो मुझे लगता है, because first of all you should learn how to calm yourself, because spirituality भी क्या सिखाती है, like you the journey within only, कि आप धीरे धीरे अपने आप को जानना चाहोगे, पर जर्नी विद इन भी कैसे स्टार्ट होती है, लाइक अनटिल एंड अनलेस यू आर एबल टू मेडिटेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, अपने आप को जब तक काम रखना सीखोगे नहीं ना, like just to know some breathing exercises, like what I felt actually, because after so many like I have been very new in spirituality, it's been a year only journey, but before that also no, I could not meditate a lot. मैं जब भी कुछ ध्यान व्यान लगाने की कोशिश करती थी, तो माय माइंड वुड शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ओनली। अभी भी ऐसा नहीं कि मैं कुछ बहुत अच्छा सा कुछ कर रही हूँ, बट येस दैट इज श्योर कि अगर मेरे को मेडिटेशन कुछ और अच्छा आता तो मैं शायद और जल्दी सीख जाती है। अब यहाँ मुझे स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद पता चला है, देन आई हैव लर्न हाउ टू मेडिटेट, तो एक उसका वो वाला चीज पहले ही पूरा हो सकता था। ओके मैडम, पर आई थिंक क्वेश्चन यही था कि आप कह रहे हो मेडिटेशन करना शुरू कर दें, तो यही तो प्रॉब्लम है ना, हम अपनी प्रॉब्लम अपने आप नहीं सॉल्व कर पा रहे, तभी हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं। हमें मेडिटेशन नहीं करनी आती ना, नहीं, कैसे थोड़ा करें सा कोशिश करें, मेडिटेशन? आप खुद ही मतलब थोड़ा सा ट्राई टू फोकस एट समथिंग, थोड़ा दिमाग के जो जितने, जैसे कुछ चीज होती है हम सुनते हैं संकल्प से सिद्धि होती है, आप जो सोचोगे बार 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 रेपिटेटिव मोड में, यू विल कीप ऑन थिंकिंग नेगेटिव अबाउट अ पर्सन, तो अब नेगेटिव ही होता जाएगा, वो पर्सन नेगेटिव ही हो जाएगा आपके लिए। बट संकल्प जैसा करोगे, जो आप सोचोगे वैसे ही आप धीरे धीरे बनते जाओगे। तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि लाइक अगर आप थोड़ी देर पे कोशिश करोगे ना फोकस करने का, अपने दिमाग में जितने विचार आते रहते हैं 24 घंटे ना, उनको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करोगे, थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक लाने की कोशिश करोगे, तो आई थिंक सो दैट विल मेक इट जर्नी इजियर, आई सपोज। I would like to add something on this. यस जो आपने पूछा ना कि what is the first step यस towards anything, right? Maybe inside of spirituality. Actually, जो मुझे लगता है हम अपनी समस्या ही नहीं किसी को बताते। So हम गुजर रहे हैं किसी समस्या से, we would not like to share कि हमारी क्या समस्या चल रही है। जैसे मैं कोई बहुत बड़ी समस्या हो गई और दुनिया आपसे हेट करना शुरू कर देगी कि आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिससे उनको भी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो मेरा मानना है कि फर्स्ट लेट अस स्टार्ट maybe having conversation that this is what I'm going through. Maybe जो आप जी अभी ये कह रहे थे रेणु जी, एक्चुअली ब्लॉक इतना माइंड हो जाता है कि हमारे दिमाग में कुछ चीजें आती ही नहीं है। मेडिटेशन के बारे में तो सोच ही नहीं पाते जब आपका माइंड जो बॉगलिंग कर रहा होता है, जब किसी समस्या से गुजर रहा था, तो ये चीजें आती ही नहीं दिमाग में। तो अब सबसे पहले तो हम अपनी जो भी सिचुएशन में है उसको अपने किसी क्लोज फ्रेंड्स को या अपने किसी साथी को, स्पाउस को बताएं, तो मुझे लगता है कि वहां से रास्ते मिलने शुरू हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा मानना है कि अपनी समस्या को बहुत सही तरीके से पहले समझ के फिर उसको दूसरे को एक्सप्लेन या कम्युनिकेशन देंगे, तो उसके बाद फिर समस्याओं का आगे कुछ मिलना शुरू होगा। हमें अपनी समस्या ही पता नहीं होती तो सोल्यूशन क्या मिले। हो सकता है आपको स्पिरिचुअलिटी की जरूरत ना हो, किसी और चीज की जरूरत हो सकती।
तो हमारी समस्या क्या है वो डिफाइन करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एक्चुअली चाहते क्या, इस समस्या है क्या। यस यस, थैंक यू वेरी मच। और इसी बात में मुझे एक शेर याद आ रहा है, किसी शायर ने बड़ा अच्छा लिखा है कि खोल लिया होता दिल यारों के साथ, नहीं खोलना पड़ता औजारों औजारों के के साथ। अच्छा, नहीं, हाँ हाँ, ये बात से साथ। मैं बिल्कुल रिलेट कर पाता हूँ। शेयर करो अपनी जो भी समस्या है। यस यस हम कई बार उम्र के उस दौर में गुजर जो होते हैं, खासकर आई थिंक मेल्स का ये प्रॉब्लम होती है, जब यंग एज में होती है हम शेयर नहीं करते। हम अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं, नहीं अपनी सोल्यूशन मैं खुद सॉल्व कर लूंगा, या मेरे पे कोई प्रॉब्लम आई है, दूसरे का ये प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे सब सही है। तो मैं कहीं वीक ना महसूस कर लूं अपने आप को, कहीं वीकनेस ना दिखानी शुरू कर दूं, मैं शेयर नहीं करता। और अब इसके बहुत सारे, वो ये जो हाँ ऑलरेडी इन्वेंट हो चुका है वो हम खुद री इन्वेंट करना चाहते हाँ हाँ हाँ। और बहुत सारी, अगर आप प्रॉब्लम कोई भी है दुनिया में ना, उसकी सोल्यूशन मिलेगी आपको अगर शेयर करोगे लोगों के साथ, क्योंकि हर कोई उसी दौर से गुजर रहा है, हर कोई की प्रॉब्लम सेम है। दैट्स व्हाई स्पिरिचुअलिटी हैज ए यूनिवर्सल अपील। इसमें कोई बैन नहीं है। वट एवर यू आर, वट एवर यू डूइंग, किसी भी क्रीड की हो, कोई भी बिलीव हो, यू आर ऑल वेलकम इन स्पिरिचुअलिटी बिकॉज ऑल आर प्रॉब्लम्स आर सेम। या नेक्स्ट शैलजा सर, योर व्यूज ऑन एनी एडवाइस टू द person who wants to enter into spirituality? I think should attend webinars with you people. शेल्डर सर तो यही ढूंढने के लिए आए इधर, आप उनसे वही क्वेश्चन पूछे ना शेल्डर। और मुझे ये लग रहा है कि फोरम है इसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए ही बनाई गई है कि लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग। यस यस यस, होपफुली ऐसे सेशंस और भी होने चाहिए अगर आप सब चाहो तो। मेरे ख्याल से हर 2-3 महीने बाद या महीने बाद हम कर सकते हैं ऐसे सेशंस। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र पोपली सर, ये या ऐसे दीप्ति मैम, करेंगे। थैंक यू सो मच टू कमिंग। हाँ जी, क्योंकि क्वेश्चन लिस्ट तो मेरी बढ़ गई है, और अच्छा है ना, साथ में सवाल जवाब करेंगे तो साथ में ग्रो भी करेंगे। हाँ हाँ, अभी जेपी सर रह गए, जेपी सर ने जवाब नहीं दिया इसका। हाँ जी सर। हाँ यस सर। आई थिंक सर मुझे यही लगता है कि आपको जैसे बिल्कुल अप्रोप्रिएटली मोहित जी ने बोला था कि जो लोग आपको लगते हैं कि उस पाथ पे हैं या जिनको हम लुकअप करते हैं, तो वी शुड टॉक टू देम, वी शुड आस्क देम कि आई ऑल्सो विश टू एक्सप्लोर दिस, सिंस यू कैन उन लोगों के साथ राब्ता कायम करके आप, इट्स मोर लेस लाइक संगत, तो आप उनके साथ टाइम बिता करके व्हाट दे आर डूइंग वो जानकारी प्राप्त करके आप भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मुझे वो काफ़ी अप्रोप्रिएट लगता है उस तरीके से एज ए फर्स्ट स्टेप। अदरवाइज तो अगर आप जर्नी देखेंगे बहुत दुनिया की, तो सबकी जर्नी बहुत अलग अलग किस्म से निकल कर आई है। एज इन द बिगिनिंग वी वर शेयरिंग अबाउट रिलीजन, तो कई लोगों का रिलीजन के साथ प्रैक्टिसेस करते करते वो डीप स्पिरिचुअल हो गए। सो मतलब रिलीजन उनके लिए एक स्टेपिंग स्टोन बन गया, उसके पर्सपेक्टिव, उसकी जो प्रैक्टिसेस थी। तो हर एक की जर्नी में अलग अलग होता है, बट अगर जैसे एक्सप्लोर करना है तो मुझे वो आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है मोहित जी का कि लुक अराउंड यू एंड फाइंड आउट किन लोगों के साथ संपर्क करके इस दिशा में एक्सप्लोर किया जा सकता है। यस दीप्ति मैम, आपके व्यूज? यस यस, बिल्कुल नाउ यू आर suddenly पैनलिस्ट, tables- आई एम द मॉडरेटर। हाँ, आई नो, सडनली टेबल्स टर्न हो गई तो मॉडरेटर से हाँ, बट खैर एज अ मॉडरेटर आल्सो मुझे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला टू शेयर अपने सवाल पूछने का एंड टू शेयर माय व्यूज। और खैर मैं अभी इस रास्ते पे हूँ नहीं, मैं डगमगाती हूँ। You are not कनेक्शन भी audible. डगमगा गया। डगमगा गई है वो भी। हेलो। उसका भी फ्रीज हो गया राजेंद्र जी। मेरे को लग रहा है वो शायद रास्ते पे चले गए हैं अभी। हाँ वो ढूंढने ही चली गई है। चलिए वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। हाँ जी राजेंद्र सर, आप रास्ते पे हैं या आप भी चले गए? ओके, नहीं नहीं, आ गई मैं वापस, आ गई, छोड़ के ओ, नहीं जाऊंगी। अच्छा अच्छा। जी,
तो मुझे ये लगता है कि वी हैव टू हैव एन ओपन माइंडसेट जो कि अभी आप सब लोगों ने भी होगा, जैसे शैलजा जी कर रहे हैं, आज एक्सप्लोर करने आए हैं, मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, करण को भी मैं अपनी साइड पे ही काउंट करती हूँ, तो वो वही होना जरूरी है। और एक बड़ा बिफिटिंग कोट मुझे याद आ रहा है, जो आज या कल मैंने स्टेटस पे भी डाला था कि आस्किंग फॉर हेल्प इज बेसिकली नेवर रिफ्यूजिंग टू गिव अप। तो मदद मांगने में कोई शर्म नहीं, कोई गिला शिकवा कुछ नहीं होना चाहिए, मदद मांगनी है लीजिए और ओपन रहिए। विद दैट आई pass on to you, Popli ji, for a closure to the meeting, and अगली टाइम के लिए फिर डिसाइड कर लीजिए कि कब कैसे सवाल मैं लेकर आऊंगी। पोपली जी शायद ड्रॉप ऑफ कर कर गए गए हैं, हैं, तो कनेक्शन मोहित का आप कंक्लूड कर लो। हाँ जी। ओके, तो कंक्लूड करने से पहले एक पॉइंट दिमाग में आ रहा था कि एक क्योंकि सवाल ये था कि हम लोग कैसे किसी को एक ये डायरेक्शन दे सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है। तो आई थिंक कई बार ही संकोच होता है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि इतना हम पहले ही इतने सवालों से उलझे हुए हैं और समझ नहीं आ रहा कैसे रास्ता निकालना है, तो हम अपने क्वेश्चंस या अपने प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करते हैं। तो हमारी शायद जिम्मेदारी बनती है थोड़ी सी कि हम दूसरे को समझने की कोशिश करें और थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट दे दें, अगर हमें लगता है कि उसको हेल्प करेगा तो उसके बाद वो बंदा खुद से एक्सप्लोर कर सकता है। मगर थोड़ा सा जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, क्योंकि शायद हमारी जर्नी में भी किसी ना किसी ने हमें इंट्रोड्यूस कराया होगा। आजकल हम कहीं भी किसी नई जगह भी जाते हैं तो किसी रिकमेंडेशन से जाते हैं, नहीं तो हम नहीं जाते हैं, कुछ खरीदते हैं रिकमेंडेशन से ही खरीदते हैं। तो इसलिए अगर कोई चीज आपके लिए काम कर रही है तो कोई हर्ज नहीं है मेरे हिसाब से टू शेयर एंड टू अंडरस्टैंड अदर्स एंड देन शेयर विद देम। तो पोपली जी आप वापस आ गए हैं, तो नियरली कनेक्शन डगमगा गया था मेरा। हाँ जी हाँ, वो तो वी आर नियर। लगता है पोपली जी के लिए मॉडरेटर का रोल काफी भारी पड़ गया। He had to run out. really तो अब मुझे लगता है ये भारी जिम्मेदारी मैं आप ही को सौंपना चाहूंगा पोपली जी, टू क्लोज दी सम डिस्कशन एंड डिसाइड सम नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट मीटिंग। तो थैंक यू सो मच। और मजा आता अगर अंजू मैम और गगनपाल सर भी होते। होपफुली नेक्स्ट टाइम दे विल बी अस, दे विल बी विद अस, एंड और कुछ और लोगों को भी हम जोड़ सकें। जैसे आज अरोड़ा जी ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, सरप्राइज कंट्रीब्यूशन। तो कुछ और लोग भी हम जोड़ सकें तो और वैल्यू एडिशन हो जाएगा हमारे डिस्कशंस में। अपने अपने विचार तो जाते ही हैं, दूसरों के विचार जानने में कुछ अपने विचार भी ज़्यादा रेनफोर्स होते हैं, मेच्योर्ड होते हैं। Yes. So thank you so much, all of you, for taking time out of your schedules. Rajendra ji, can I Next take a time, minute? I think we can arrange these kinds of sections on different topics, maybe later also, after every 2-3 months, 2 months, whenever we get time. We can do monthly also. Yes. Rajendra, can I take a minute? Yes. I think the panelists were definitely powerful in their own domain of expertise with the experiences, but I think we should also appreciate one person who brought us together in terms of moderating. So Deepti, really impressed the way you moderated everyone in terms of your sense of presence of mind, your ability to, connecting the dots, and the expertise you demonstrated in communication skills. I think that was really a valor effort in terms of being the best together. So really appreciate your sense of communicating with people and the way you moderated everyone. So thank you very much. It was pleased and pleasure to hear you also, apart from the experts. So great. Thank you very much. Thank you so much, शैलजा जी। इस बात के लिए मुझे कैमरा पे आना ही पड़ा। तो
बहुत खुशी है। मैं जा रही हूँ, मैं रास्ते में हूँ, मेरे पापा अच्छा और मम्मा के साथ हूँ। अच्छा अच्छा तो लास्ट कपल ऑफ मिनट्स, हाँ जी, उन लोग ने भी सुना जो हमने सबने बात करी, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू शैलजा जी सो मच। बड़ा अच्छा लगा। हाँ शैलजा जी ने हम सबके लिखूंगी इस बिहाव बारे पे में अच्छी और तरह फिर शेयर आर्टिकुलेट कर करूंगी। दी। हम सबके बिहाव पे बोला है। थैंक यू सो मच दीप्ति जी, यू आर थैंक वेरी यू। गुड मॉडरेटर। Yes, yes, definitely, थैंक्स Deepti. फॉर कीपिंग अस इन थैंक चेक। यू सो मच। Yes, yes. नहीं तो हम And टोस्ट मारते हैं, particularly, हम बोलते हैं, रुकते keep, नहीं है। thanks for keeping in check, particularly one person. इन चेक। नहीं, मैं बोलने पे आती हूँ तो मैं भी बहुत बोलती रहती हूँ, तो वो सामने बैठे हैं एक ब्लैक जैकेट वाले, मैं नाम नहीं लूंगी, वो मुझे करेक्ट करते रहते हैं। अच्छा। जी वो नो जी, नहीं, यू सो नो थैंक यू। हाँ जी। वो ही एक्चुअली सेज माय नेम इज सानी, आपके बिना उनको सा नहीं आते हैं। थैंक यू। थैंक यू, Am ये I तो right, बहुत Moisi? बढ़िया रहा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपने बढ़िया डायलॉग दे दिया, ये Thank बहुत you. काम आने वाला है मुझे। थोड़ा सेफ गार्ड तो करना था बीइंग अ बिल्कुल। टोस्ट मास्टर। चलिए, थैंक यू। चलिए, आई टेक योर लीव। Thank you तो so much. Okay, चलिए, हाँ जी, Deepti. ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच एवरीबॉडी। Everyone. ओके जी, everybody. टेक केयर, Okay, have a good day. बाय बाय। Bye, Have a Bye, good Deep. day. Bye. everyone. Bye. Bye bye.